चलो तो कल के लेक्चर से कोई डाउट है क्या किसी को? कोई चीज जिस पे क्लैरिफिकेशन चाहिए, वैसा कोई कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। क्लियर है? जी भैया। बोलो। जी भैया। चलो ठीक है। चलो तो आज हम लोग जो करने वाले हैं उससे हम आगे बढ़ेंगे। कल हम लोग ये डिस्कस किए जब लोन पेयर नहीं है तो सिर्फ कैसे निकालते हैं, अब लोन पेयर आएगा तो क्या होगा। ठीक है, तो होपफुली तुम लोग जाकर बुक में देखो होगा और समझ में भी तुम लोग को आया होगा, बट हम लोग करेंगे फिर से वापस से। ठीक है, लोन पेयर वाले इसको अच्छे से। सबसे पहला देखो, जो हम लोग लिए थे 2-0 लिए थे, 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, जो स्टार्टिंग में सबसे पहला। उसमें क्या है, लोन पेयर वाला कोई केस पॉसिबल नहीं, मतलब 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर वाले में वही है, उसमें तुम लोन पेयर नहीं ला सकते हो। नेक्स्ट किए थे हम लोग 3-0, याद होगा तुम लोगों को, 3 बॉन्ड पेयर जी वाला। भैया। तो बोलेगा भाई 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, हम बोलेंगे हम 2 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर अगर हो तो कैसे निकाले। मतलब केस हमारा हो गया, बॉन्ड पेयर 2 है प्लस लोन पेयर 1 है। इन टोटल अभी भी 3 ही है, ध्यान रखना, हम लोग ऑलरेडी 3 वाला कर चुके हैं। बट वहां पे क्या, तीनों का तीनों बॉन्ड पेयर था, यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। तो कैसे शेप निकाले, तो इस केस में देखना क्या होगा। मान लो तुम्हारा सेंट्रल एटम ए, इसके पास 2 बॉन्ड पेयर बी, 2 बॉन्ड पेयर बी, तो मान लो AB2, इसका फॉर्म पहले हम लिख देते हैं AB2, मतलब सेंट्रल एटम ए पे 2 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, उसको हम L से डिनोट किया करेंगे, तो 1 लोन पेयर है तो L, AB2L। अब यह कैसे अरेंज होगा, तो जब लोन पेयर नहीं होता तब क्या होता था, यह AB3 होता था, तीनों का तीनों बॉन्ड पेयर होता था और वो ट्रायंगल के वर्टेक्स के अलोंग अपने आप को ओरिएंट करता था। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही होगा, मतलब ए, ट्रायंगल में दो तरफ क्या होगा तुम्हारे पास, बी बी और तीसरा जो वर्टिकल वो एल होगा, लोन पेयर होगा। तो लोन पेयर को ऐसे दिखाएंगे, देखो लोन पेयर क्या होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, ठीक है, या बच गया मतलब बॉन्ड बनाने के बाद, तो ये तुम्हारा लोन पेयर हो गया। तो यही हो गया, इसका तुम बना दिए 3D में ओरिएंटेशन। अब आता है यहाँ पे, ध्यान देना गौर से, यहाँ पे अब क्या, लोन पेयर आते वक्त 2 तरह का ज्योमेट्री हम लोग डिफाइन करते हैं। एक इस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, और दूसरा जो तुम पढ़ते हो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। लिखते हैं क्या इसका मतलब, बताते हैं। इसके लिए हम लोग एक डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री का मतलब क्या, तो समझना, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री का मतलब ये हुआ सारे इलेक्ट्रॉन्स को देखना है, बॉन्ड वाला भी देखना है और लोन वाला भी देखना, लोन पेयर वाला भी देखना है, और फिर देखना है हमें कैसा दिख रहा है, उसका देखने में लुक कैसा है। तो अगर हम इसको भी देखें, लोन पेयर को भी देखें और इस बॉन्ड को भी देखें, तो अभी भी ये ट्रायंगल जैसा ही दिख रहा है, तो ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगा इसका इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, पिछला वाला ट्राइगोनल प्लेनर, ये हो गया इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री। और इसी का अगर हमसे बोला गया मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बताओ, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को वही शेप बोलते हैं, मोस्टली हम लोग शेप ही वर्ड यूज करते हैं। तो इस केस में ध्यान, जब शेप निकालते हैं तो इसमें हम लोग लोन पेयर को नहीं देखेंगे, लोन पेयर को नहीं देखेंगे, मतलब ये हुआ कि सिर्फ हम इतने पे फोकस करेंगे और देखेंगे इसका लुक कैसा है और वैसा नाम दे देंगे। तो सिर्फ अगर लोन पेयर को छोड़ दें तो हमें ये कुछ मुड़ा हुआ दिख रहा है या भी शेप जैसा दिख रहा है, ये देखो गौर से, सिर्फ अगर बॉन्ड्स को देखो तो भी शेप जैसा दिख रहा है क्या। जी भैया। इसीलिए बोलेंगे केमिकल स्पीसीज का जब 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है, उस केस में इसका शेप कैसा होगा, वो भी शेप, बेंट। भी शेप, या उसी का दूसरा नाम बेंट भी होता है। तो हम लोग लिखने वाला है यहाँ पे शेप जो होगा इसका वो होगा भी शेप, भी शेप, या इसी को बेंट भी बोला जाता है, मुड़ा हुआ शेप, बेंट शेप, भी शेप, भी जैसा दिख रहा है तो भी शेप। तो ध्यान रखना, अब मोस्टली तुमसे पूछने वाला जो कोई पूछेगा ना, तो यही पूछता है, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री नहीं पूछता है कोई, मोस्टली यही पूछता है।
यही पूछता है, ध्यान रखना। पर जस्ट तुम्हें पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री बोल के पूछ ले तो फिर तुम सिंपल जो पिछला पढ़े थे बिना लोन पेयर ला वही बोल दो आंसर खत्म। चलो क्विकली नोट करो, ये तुम्हारा 3 वाला केस हो गया, क्विकली नोट करो, नेक्स्ट में मूव करेंगे। तो पहले हम लोग 3 0 किए थे, वहां पे भी सम 3 + 0 3 आ रहा था, यहाँ पे 2 1 किए, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, वहां पे भी सम 3 आ रहा है, इसीलिए दोनों का इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री सेम आएगा। बट मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में लोन पेयर को नहीं देखते हैं, लोन पेयर को हटाओ, जो दिख रहा है वो नाम दे दो। क्विकली लिखते चलो तुम, ठीक है, थोड़ा क्विकली चलेंगे क्योंकि आप लोग समझ चुके हो, तो बहुत ज्यादा हम लोग ये टाइम लेने का मतलब नहीं है, हम लोग स्टार्टिंग में टाइम ले लिया सफिशिएंट हो गया भैया। चलो नेक्स्ट पेज। अब चलो 4 वाले मूव करते हैं। हम लोग 4 0 ऑलरेडी कर चुके हैं, पहले 4 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर था, तो हम लोग बोलते थे कि उस केस में वो टेट्राहेड्रन गैलोन अपने आप को ओरिएंट करेगा। अब यहाँ पे हम कौन सा केस लेना, वो देखो, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 3 एंड लोन पेयर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे भी टोटल तुम्हारे पास अभी 4 ही आ रहा है। इस केस में क्या होगा, अब हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं, सेंट्रल एटम है, इस पे 3 बॉन्ड पेयर 1 2 3, मतलब टेट्राहेड्रन के जैसे ही वो जाएगा, ध्यान रखना, जो पिछला तुम पढ़े हो 4 वाला, बट एक लोन पेयर है तुम्हारे पास, तो वहां पे तुम कोई बॉन्ड को नहीं, ये नहीं दिखाओगे, बी को नहीं दिखाओगे, लोन पेयर दिखाओगे। चौथा जो वर्टेक्स टेट्राहेड्रन का होगा वहां पे तुम लोन पेयर दिखाओगे। क्विकली तुम लोग इसका बताओ, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री क्या होगा, क्विकली बोलो। टेट्राहेड्रन। बिल्कुल सही, लिखते चलो क्विकली लिखते चलो, तुम लोग धराधर करेंगे हम लोग। इक्वल टू टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन सिंपल टीडी लिखना है, तुम लोग पूरी समझ पा रहे होगे। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, ट्राइगोनल पैरामेडल्स। बिल्कुल सही। जैसे को शेप बोलते हैं, ठीक है, हम लोग अब शेप ही लिखा करेंगे बार। क्या होगा ये बोलो, ट्राइगोनल पिरामिडल, समझना, जस्ट नाम कैसे दिया तो समझ में नहीं आ रहा है, तो देखो नीचे जो 3 बी है ना, लिख देते हैं यहाँ पे, फिर बोल देंगे ट्राइगोनल पिरामिडल, ये इसका शेप होगा, और सच में शेप ही तुमसे पूछा जाता है, ठीक है, सच में तुमसे कोई शेप ही पूछेगा। इस केस का कोई एग्जांपल दे सकते हो क्या तुम लोग, जस्ट लिंक करो तो किसी में 3 बॉन्ड पर 1 लोन पेयर होता हो। अमोनिया। बिल्कुल सही, परफेक्ट। एनएलसी तुमको पूछे अमोनिया का शेप कैसा होगा, तो बोलना अमोनिया का शेप जो होगा वो ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। बना के देखो, NH3 में 3 बॉन्ड पेयर आएगा और नाइट्रोजन का 1 लोन पेयर बच जाएगा, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, तो ये वाला केस हो गया। तो बोलेंगे अमोनिया, द शेप ऑफ अमोनिया इज ट्राइगोनल पिरामिडल, या अमोनिया इज ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। चलो इंग्लिश को नोट करो, हटाओ, हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो 3 1 किए, आपको बोलेगा 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 4 ही है बट डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, लोन पेयर इक्वल टू। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री वही रहेगा, 2 लोन पेयर तुम ले लो, ए 2 तरफ लोन पेयर, और किसी 2 तरफ तुम क्या करो तो अपना बी को रखो। मान लो तुम्हारा बी है, ये बी और 2 लोन पेयर दे दो। अब बी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं, यही रहेगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री तुम्हारा टेट्राहेड्रल ही रहेगा, टेट्राहेड्रल ही रहेगा। और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कैसा होगा, बोलो क्विकली कोई। बेंट हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, बेंट। हाँ बिल्कुल सही, देखो वही आ गया, जस्ट पिछला वाला था, भी जैसा ही तो ये दिख रहा है, भी जैसा ही तो ये दिख रहा है, तो बेंट या भी से बोल लो, क्विकली खुद से करो तुम लोग भैया, बी शेप्ड या बेंट। इसका एग्जांपल कोई दे सकते हो कुछ, क्या 2 बॉन्ड पर H2O, बिल्कुल सही, H2O देखो, H2O में 2 बॉन्ड पर ऑक्सीजन का बच जाएगा, वो 2 लोन पर। तो वाटर का शेप होता है बेंट शेप, वाटर जो होता है वो बेंट शेप का होता है, बी शेप का, मतलब ऐसा कुछ। वाटर सच में कैसा होता होगा, तुम्हारा ऑक्सीजन यहाँ रहता होगा, हाइड्रोजन ऐसे बेंट रहता है, ऐसे कुछ भी शेप जैसा, और इस पे 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, इसलिए ये वाला केस। एग्जांपल तुम खुद से मैं इसको बोलो, एंगुलर
एंगुलर भी कहा जाता है ना शेप को, वाटर एंगुलर शेप पता नहीं, बोल सकते हो एंगल जैसा भी ये दिख रहा है, बोल सकते हो, यूज किया जाता है। मोस्टली तुम बेंट वर्ड ही देखोगे, बेंट या भी शेप यूज करे, एंगल तो बोल सकते हो, चलेगा एंगुलर शेप भी, एंगल जैसा भी तो दिख ही रहा है, भी जो है तुम्हारा एक तरह से एंगल ही तो है, तो बोल सकते हो, कोई ऐसा नहीं। किसी किसी बुक में, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ मिल सकता है। अब पेपर में आकर तुम कुछ खुद का भी कॉमन सेंस लगाओ, और वो किसी और को तो बोल नहीं सकता एंगल, तो वहां पे कुछ खुद का भी तुम लगा सकते हो, ठीक है। बट मोस्टली यही दो वर्ड पेपर में लिख के आता है, लिखना है तो तुम लिख सकते हो, एंगुलर शेप करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो ये तुम्हारा 4 वाला हो गया, ठीक है, 4 वाला भी खत्म हो गया। 5 वाले पे आते हैं। तो 5 0 हम लोग कर चुके हैं पहले ही, नेक्स्ट पेज में हम जा रहे हो। 5 वाले में 5 0 कर चुके हैं पहले ही, हम लोग करेंगे बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 4 प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू 1। 4 1 5 यहाँ पे भी है। इसमें कैसा अरेंजमेंट होगा, अगेन वही 3 बार, ये तो पहले से आ जाएगा, पहले वो डब्बा बना लो जैसे तुम्हारा ओरिएंटेशन है, एक 3 ट्रायंगल के अलोंग, एक प्लेन के बाहर, वेज डैश हम नहीं लगा रहे, लगा चुके हैं, वेज डैश हम नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करना यूज कर सकते हो। 4 भी है तुम्हारा, यहाँ ध्यान देना गौर से, अब यहाँ ध्यान देना गौर से, यहाँ थोड़ा समझने वाला चीज है। 5 0 की तो पांचों जगह बी था, अब यहाँ पे ध्यान देना क्या होगा, यह बी, 3 भी हो गया, 4 भी, ठीक है, 4 भी। अब यह लोन पेयर समझना गौर से, यह लोन पेयर जो प्लेन में तुम्हारा ट्रायंगल, इसका नाम क्या होता था इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री में, क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। अब यहाँ समझना गौर से, इसे तुम लोग बताए थे, ये अगर मान लो पेज है, इसमें अगर ट्रायंगल है तो एक बॉन्ड इसके ऊपर है, एक बॉन्ड इसके नीचे है। जो पेज में 3 बॉन्ड होता था, ट्रायंगल जो बनाता था, उसको बोलते थे इक्वेटोरियल पोजीशन, और ये जो परपेंडिकुलर होता था इस प्लेन, उसको बोलते थे एक्सियल पोजीशन। अब ये लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे जाएगा या वो प्लेन में रहेगा, यह डिसाइड करना है तुमको। यानी हम 2 पॉसिबिलिटी यहाँ बना रहे हैं और बताना है तुम लोगों को कौन सा सही, मतलब यह ए या बी, यानी लोन पेयर देखो, अब इक्वेटर में बना दिए हम प्लेन में, और इधर की तरफ भी, इन दोनों में कौन सा करेक्ट होगा, यानी कौन ज्यादा स्टेबल बनाएगा मॉलिक्यूल को, वो वाला सही हो। बताओ, इसमें जो लोन पेयर है तुम्हारा, लोन पेयर है एट एक्सियल पोजीशन, क्योंकि एक्सिस के अलोंग है, मतलब यह तीनों तुम्हारा प्लेन में है या ट्रायंगल बना रहा है, ये होना चाहिए इक्वेटोरियल पोजीशन वाला। मतलब तुम बोल रहे हो लोन पेयर जो है इक्वेटर पे आएगा, क्यों क्यों रीजन, कि वहां पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ये बॉन्ड पे 90 डिग्री पे, यहाँ पे रिपल्सन बोलो, रिपल्सन बोलो, अट्रैक्शन तो हो ही नहीं रहा, पूरा इलेक्ट्रॉन है। हाँ, रिपल्सन देखो बिल्कुल सही है, आंसर बिल्कुल सही है। ये वाला इक्वेटर पे जाना चाहेगा लोन पेयर एक्सिस पे नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि समझना गौर से होगा क्या, अगर यहाँ तुम्हारा 3 बॉन्ड इस प्लेन में है, ठीक है, 3 बॉन्ड इस प्लेन में है, अगर लोन पेयर परपेंडिकुलर में है, तुम जानते हो लोन पेयर का जो रिपल्सन होता है वो बॉन्ड पेयर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हम लोग ऑर्डर लिख चुके हैं पहले ही, लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है। तो लोन पेयर एक्सिस पे आ गया, तो इस प्लेन में जो 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड, वो तीनों का तीनों बॉन्ड इस एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री पे 3 रिपल्सन हो रहा होगा। और जब यह लोन पेयर इक्वेटर पे आ गया, तो यह एंगल जो रिपल्सन का है वो 90 से ज्यादा है, अराउंड 120, एग्जैक्ट 120 हम नहीं बोलेंगे, लगभग 120 है। ये चाहेगा भाई हम 120 पे रहेंगे तो मेरा रिपल्सन कम होगा, डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, एंगल ज्यादा रहेगा, ज्यादा सेपरेट रहेंगे, परपेंडिकुलर पे चले जाएंगे तो 90 वाला रिपल्सन को फेस करना होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग का रिपल्सन होगा, मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बनाएगा ये। तो इसीलिए इक्वेटर पे जाना ये पसंद करेगा, ध्यान रखना। इसलिए करेक्ट स्ट्रक्चर ये लोन पेयर एट इक्वेटोरियल पोजीशन, लिख लो क्विकली। अगर एक्सिस पे लेंगे तो लिख लेना कॉपी में, एक्सिस पे लेंगे तो 90 डिग्री वाला रिपल्सन ज्यादा होगा, तो 90 डिग्री वो प्रेफर नहीं करेगा रहना, क्योंकि रिपल्सन लोन पेयर का ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए वो चाहेगा कि हम इक्वेटर पे चले जाएं और 120 पे। ध्यान यहाँ रखना, ये जो लोन पेयर है, ध्यान दो यहाँ पे, लोन पेयर जो अभी तुम इक्वेटर पे ड्रॉ की हो, जिस सेकंड वाले करेक्ट वाले में, वहां पे भी 90 का रिपल्सन हो रहा है एक्सिस के साथ, एक्सिस वाले बी के साथ अभी भी 90 का रिपल्सन कर रहा है, बट अभी 2 ही बी है जो 90 का रिपल्सन कर रहा है, और अगर एक्सिस पे कर दो 3 बी हो जाएगा प्लेन का जो रिपल्सन करेगा।
तो वो प्रेफर करेगा 90 वाला कम से कम रिपल्सन हो। अभी यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ जस्ट लिख देते हैं, यहाँ पे 290 डिग्री का रिपल्सन हो रहा है। बताना ये कितनों को दिख रहा है? परपेंडिकुलर बी के साथ लोन पेयर अभी तो 90 पे है, प्लेन में तुम लोन पेयर ड्रॉ कर दिए तो परपेंडिकुलर भी ऊपर जो ड्रॉ किया नीचे ड्रॉ किया तो अभी भी 90 पे ही है। बट इस केस में क्या है, 3 बी के साथ 90 डिग्री वाला रिपल्सन आ रहा है। अगर तुम एक्सिस पे ड्रॉ करते हो तो 3 बी के साथ 90 पे रिपल्सन कर रहा है, तो 3 बी के साथ 90 पे वो नहीं जाना चाहेगा, कम पे आना चाहेगा, 90 का रिपल्सन कम से कम चाहेगा, तो ये वाला प्रेफर करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 90 वाला रिपल्सन अभी जो हम लोग बनाए इसमें करेक्ट वाले में, इसमें भी है बट कम है, 2 ही रिपल्सन 90 पे लोन पेयर के साथ। ठीक है, लिखो क्विकली। तो ये तुम्हारा 4-1 वाला केस हो गया। और इसका अगर हम लोग ये लिखें इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री वगैरह, ठीक है, तो बोलो इसका इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री क्या होगा, पहले बोल दो। ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। बिल्कुल सही। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री में कुछ टेंशन नहीं, इलेक्ट्रॉन हम अब इजी लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री इज इक्वल टू तुम्हारा ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, और तुमको क्या चाहिए दूसरा, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या फिर शेप। शेप नहीं लिख रहे बार बार, क्या होगा मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री? अब ये बताओ इसको क्या बोलोगे, इसका नाम क्या दिया जाता है? और बुक पर क्या हो कोई तो सीसॉ। बिल्कुल सही। ये सीसो में तो समझ लो क्या किससे मिलाना चाह रहा है, समझ लो शेप को, झूला से। जी झूला होता है। हाँ उससे ये वर्ड आया। चलो ठीक, क्विकली लिखो, हटाओ इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये तुम्हारा 4-1 हो गया। अब 5 करने की क्या कर सकते हो, 3-2 क्विकली करना है, अब ज्यादा टाइम लेंगे नहीं यार, इससे हम लोग स्लो हो जाते हैं थोड़ा सा। बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 3 एंड लोन पेयर इज इक्वल टू 2। ये सेंट्रल एटम, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, दोनों का दोनों लोन पेयर तुम्हारा इक्वेटोरियल पोजीशन पे आना चाहेगा, मतलब इक्वेटर पे वाला एक ट्रायंगल बना दो ऐसा कुछ, और इसके ऊपर एक भी, इसके नीचे भी। तो दोनों लोन पेयर जो तुम देख रहे हो ये तुम्हारा यहाँ पे आना चाहेगा इक्वेटर पे, कोई भी इक्वेटर में 3 पोजीशन में किसी दो पे तुम दिखा दो, और एक भी तुम्हारा यहाँ, एक भी यहाँ, और एक भी यहाँ। चलो क्विकली इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री इज इक्वल टू ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और तुम्हारा मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या फिर शेप बोल लो, क्या होगा बोलो क्विकली, तुम लोग को बताना है, तुम लोग पड़ोसी छोड़ो, क्या होगा बोलो? टी शेप। अभी बताओ टी जैसा दिख रहा है तुम लोगों को क्या? टी जैसा दिख रहा है क्या? यह पूरा देखो गौर से, यह पूरा का लाइन समझ लो, और ये तीसरा टी जैसा, टी शेप। टी शेप है। दूसरी बात ये, जो तुम प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो तुमको याद भी नहीं करना पड़ेगा, तुमको पिछला वाला याद है ना, वही शेप बनाओ और देख लो, तुमको खुद दिख जाएगा कैसा दिख रहा है, वैसा नाम बोल देते हैं। चलो ठीक है, ये हो गया बॉन्ड। अब एक और है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, इस 5 वाले में 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। वो पॉसिबिलिटी एनसीईआरटी के 11th बुक में नहीं, जो देखना जा करके, ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। चलो तो नेक्स्ट है अपने पास बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 2। अच्छा इसका एग्जांपल दे सकता हो क्या इसका केस? 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, क्या सीएल? चलो ठीक है, चलो ठीक है, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। चलो इस पे आ जाओ अब, तो क्या हो जाएगा बोलना अगेन, 3 लोन पेयर। अब इसमें क्या होगा, तीनों का तीनों इक्वेटर लोन पेयर से भर जाएगा, यानी यह ए तीनों तुम्हारा यहाँ पे लोन पेयर ही रहेगा, लोन पेयर, 3 लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, और ये तुम्हारा सिर्फ एक्सियल पोजीशन में तुम्हारा बी होगा। एग्जाम्पल तुम लोग खुद से ढूंढना है, बुक वगैरह में दिया रहता है, ठीक है, तो हम लिखने वाले नहीं है, या खुद से भी सोच सकते हो। चलो अब बताओ इसका इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री क्या होगा? अगेन ट्रायगोनल कुछ, टोटल सम तुम्हारा 5 ही। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री लीनियर, चूंकि देखो अब ये तुम्हें लोन पेयर नहीं देखना है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में, सिर्फ देखना है एटम्स वगैरह को। ए बी भी एक लाइन पे आ रहा है, एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है, तो सारा एक लाइन में, तो लीनियर लिख लो क्विकली, लीनियर।
ये 5 वाला भी तुम्हारा कहानी खत्म हो जाता है इसके साथ, 5 वाला भी कहानी तुम्हारा खत्म हो जाता है, ठीक है, और कुछ इसमें है नहीं। तो हम लोग कर लिए डिस्कस, 3 2 2 3 कर लिए। अब 6 पे आते हैं हम लोग, 6 पे आते हैं, ठीक है। इसका अगर ये वाले केस का एग्जांपल की बात करो तो बुक में जाके देखना तो मिल जाएगा एग्जांपल। XCF2, XCF2 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर है, क्योंकि जेनन नोबल गैस है, 8 होगा इसका, ये 8 में से 2 तो उधर तो भेज दिया बॉन्ड में, और 6 जो बच गया इसके पास वह 3 लोन पेयर के फॉर्म में रहेगा। तो XCF2 मॉलिक्यूल का शेप जो होगा वो लीनियर होगा। अगेन बोल दें, यह शेप ही ज्यादा रिलेवेंट होता है उस मॉलिक्यूल के लिए। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री जस्ट एक आइडियलाइजेशन है कि अगर लोन पेयर नहीं होता तो ऐसा कुछ होता, बट सच में वो लीनियर ही होगा, इसलिए शेप ही मोस्टली पूछा जाता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं 6 वाले केस पे। 6-0 हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, अब करेंगे 5-1। बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 5 and lone pair is equal to 3 1। चलो तो तुम्हारा क्या होगा, 6 है तो क्या होता था, 4 स्क्वायर के लॉन्ग और एक ऊपर एक नीचे, स्क्वायर बाय पिरामिडल, इसका इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री होगा। सब लोग समझ रहे हो। अब तो यहाँ एक हो जाएगा, पहले ऐसा रफ स्केच बना लिया करो, जस्ट ये स्क्वायर हो गया तुम्हारा और इसके एक ऊपर और एक नीचे। तो लोन पेयर कहाँ जाएगा बोलो, बाकी सब जगह तुम्हारा भी ठीक है। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री बोलो क्विकली तुम लोग। स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल, SBPM शॉर्टकट में लिख रहे हैं। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बताओ, बताओ मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बोलो। अब यहाँ देखो, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, जो बोल रहे हो स्क्वायर पिरामिडल सही है। बस एक सेकंड, तुम लोग को ये ऑब्जर्व हो रहा है क्या ये स्क्वायर पिरामिडल है? जी भैया। कैसे बोलो, तुम्हें स्क्वायर कहाँ दिख रहा है? अगर लोन पेयर को भूल के, क्योंकि अभी तुम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पढ़ रहे हो तो लोन पेयर को भूल जाओ। अब बताओ तुम्हें कैसे दिख रहा है ये स्क्वायर बाय पिरामिडल? ये 4 है ना ऊपर, 1 2 3 4 ये वाला स्क्वायर तुमको इसमें कहाँ दिख रहा है बताओ पहले। अगर इसको भूल जाए, मान लो एक सेकंड को हम रुक जाओ, सही है इसमें स्क्वायर पिरामिडल है, ऐसा नहीं है, बट कैसे दिख रहा है इसको हम भूल गए। चलो इसको हम भूल गए, अब हमें तुम स्क्वायर दिखाओ इसमें। जो बी है, एक नीचे है ना बी, ये वाला आउट ऑफ द प्लेन है, ये नीचे वाला। अच्छा 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 अच्छा, उससे चारों को जोड़ देंगे। हाँ देखो है क्या सच में, देखो तुम इसको पेज पे जो बना रहे हो इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। सच में देखो ये भी जो देख रहे हो, ये भी 2 भी स्क्वायर के लिए 4 चाहिए, और इन दोनों में से क्या करो, ये और ये बी को ले लो, तो ये सच में जो है ना परपेंडिकुलर प्लेन में स्क्वायर बना रहा होगा, और ये वाला जो भी है उस प्लेन के बाहर होगा। अभी तुम लोग को हो सकता है कुछ लोग इमेजिन ना हो रहा हो, समझ रहे हो, एक तिरछा स्क्वायर ऐसा बनेगा, इसमें स्क्वायर होगा वर्टिकल प्लेन में, और इसके बाहर एक बीच जो तुम्हें ये वाला घेरे हुए ये होगा, वो पिरामिड बना रहा हो, तो सच में स्क्वायर पिरामिडल है। चलो ठीक है, तो ये तुम्हारे का शेप हो जाएगा, कंट्रोल से चलो शेप हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। सिंपल, एक ही पिरामिड बनेगा, एक लोन पेयर गायब हो गया तो 2 पिरामिड नहीं बनेगा, तो बाय वर्ड नहीं यूज करेंगे, सिंपल पिरामिड। चलो उसके बाद आता है 4-2 वाला केस। 4-2 वाला केस आता है, बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 4 एंड लोन पेयर इज इक्वल टू 2। ठीक है, चलो अगेन क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे 2 लोन पेयर आ जाएगा, तो तुम लोग समझ गए, इसमें हमको बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने का जरूरत लग नहीं रहा। चलो क्विकली बोलो, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री सेम रहेगा, 6 ही है, तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री तुम लोग बोलो। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री तुम्हारा स्क्वायर बाय पिरामिडल ही रहेगा, बट
मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगा बताओ, कोई भी बोलो क्विकली क्विकली। सीसॉ, सीसॉ होगा क्या, सही से देख के बताओ। यहाँ देखने लग रहा है। देखो यही चीज है, इसमें क्या है, सारा का सारा परपेंडिकुलर है, सही से ऑब्जर्व करो फिर तुमको पता चलेगा। दूसरी बात देखो यहाँ ध्यान दो, अभी जो हम ये दो लोन पेयर इक्वेटर पे दिखाए है ना, इक्वेटर में भी यह दो लोन पेयर का ऑप्शन है, यह डायगोनली अपोजिट जाना चाहता है या एडजेसेंट जाना चाहता है। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं, तो यह एडजेसेंट रहना नहीं चाहेगा। सच में क्या होगा देखो, यहाँ पे एक बी होगा और लोन पेयर जो अपोजिट रहना चाहेगा ज्यादा डिस्टेंस पे, क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। यह बी यहाँ नहीं होगा, यह बी तुम्हारा यहाँ नहीं होगा, यह भी तुम्हारा यहाँ नहीं होगा, ठीक है। और तुम्हारा लोन पेयर ऐसा कुछ होगा। अब देखो ये कैसा दिख रहा है बताओ, स्क्वायर प्लान है। स्क्वायर सिंपल, ये कि स्क्वायर हो गया, ये ऐसा एक डायगोनल और एक ऐसा डायगोनल, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, वैसा पैरेलल जिसका, समझ रहे हो ना, सब इक्वल है, तो स्क्वायर सिंपल बन जाएगा तुम्हारा। वही पिछले केस में तुमको ऑब्जर्व कर दिया, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा इसका ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इज इक्वल टू हो जाएगा सिंपल एक सिंगल स्क्वायर हो गया, इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। बुक जाके तुम देखा करो, ठीक है, इसलिए हम बोले हुए थे, ये हमको लिख के क्या होगा, बुक में भी दिया होगा, ठीक है, हम तो सिर्फ समझो क्या है, ठीक है, लिखने को क्या है, तो वही चीज लिख रहे हैं, कोई नया चीज नहीं लिख रहे हैं। चलो 4 तो हो गया, और इसमें कोई, और इसमें देखो बट बता दें, इतना ही केस है, बट बोल रहे हैं कुछ केसेस तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आने वाला है 7 वाले में, वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, अगला जो करवाए थे 7 वाला, देखना एनसीईआरटी के 11 में दिया भी नहीं हुआ है 7 वाला केस, 70 एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, 61 भी आ सकता है, वो तुम्हारा डी ब्लॉक का गेम है, उसमें बीएससीपीआर थ्योरी भी फेल कर रहा होता है, नया थ्योरी पढ़ोगे, नॉट पेयर इफेक्ट वगैरह वगैरह पढ़ोगे वहां पे, इसीलिए हम उसको भी डिस्कस यहाँ पर नहीं करेंगे। 6 पे हम क्लोज कर रहे हैं। 70 तुम लोग को बता दिए कि कैसा होता है, पेंटागोनल 5 पेंटागन और ऊपर और नीचे पेंटागोनल बाई पिरामिडल 70, उसमें 61 का भी पॉसिबिलिटी है, जो ट्रांजिशन या डी ब्लॉक वाले एलिमेंट में आता है, उसका चैप्टर ही अलग है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो वो अलग से डील 12th में होता है, ठीक है, तो अलग से उसको करेंगे, यहाँ पे उसको हम स्किप कर रहे हैं, यहाँ पे 11th में तुम्हारे लिए यही मोर देन सफिशिएंट होगा, 6 तक 70 हालांकि तुमको बता दिया पेंटागोनल बाइपिरामिडल। रीजन ये समझो, रीजन इसलिए है कि 11th में भी नहीं दिया एनसीईआरटी में, इसीलिए क्योंकि वहां पे क्या बीएससीपीआर थ्योरी भी गलत शेप प्रेडिक्ट कर रहा होता है, तुम बीएससीपीआर थ्योरी से निकालोगे आंसर गलत आएगा, सचमुच का शेप कुछ और होता है, तो वही हम लोग आज लिमिटेशन ऑफ बीएससीपीआर थ्योरी में लिखने वाले हैं और बीएससीपीआर थ्योरी को क्लोज कर देंगे। तो बीएससीपीआर थ्योरी तुम पढ़ लिए, अब लिखो अगला हेडिंग डालो, लिमिटेशंस ऑफ बीएससीपीआर थ्योरी, लास्ट है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा बीएससीपीआर थ्योरी। तो लिखो अब लिमिटेशंस ऑफ बीएससीपीआर थ्योरी। चलो बुक में पढ़े हो क्या, हालांकि 11th के एनसीईआरटी में अच्छे से लिखा नहीं है, जस्ट बोल दिया कि सर लिमिटेशन है, बट लिमिटेशन को बढ़िया से बोला नहीं है, लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन मॉलिक्यूलर शेप में नहीं बताया, किस शेप में नहीं होता है, तो लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन मॉलिक्यूलर शेप में नहीं होता, अच्छे से बताए थे। अच्छा अच्छा, देखो है क्या, देखो वैसे इसमें देखो लिमिट है क्या, सच में लिमिटेशन अच्छे से लिखने का रीजन ये भी है कि जो लिमिटेशन है ना, उसको एक्सप्लेन करना भी सिर्फ इतने को यूज करके थोड़ा टफ है। इसका लिमिटेशन का तुमको बताते हैं, सबसे पहला लिमिटेशन का ये है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का शेप ये सही से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। लिखो इसका लिमिटेशन, लिखो पहला लिखो, फिर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। इट फेल्स या दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन, दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन, this theory fails to explain the shape of isoelectronic species. इसके डिटेल में अभी नहीं जा पाएंगे, रीजन ये है, जस्ट एग्जांपल लेते हैं उसके बाद तुमको समझाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, देखो कि कोऑर्डिनेशन का ऐसा लिमिटेशन एक्चुअली वहां पे बताया जाता है। देखो एक एक कम लेते हैं हम लोग,
कंपाउंड IF7, आयोडीन हेक्साफ्लोराइड इसे बोलते हैं IF7 को, ठीक है। और एक तुम्हारे पास है TeF7, या पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो बिग ब्रैकेट, अभी ये सब हम लोग को नहीं पढ़ना है डिटेल में, जस्ट बता रहे हैं, माइनस, दोनों में इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखना, ठीक है, एग्जैक्टली सेम आएगा, या दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब बता चुके थे वीडियो में बीच में एक बार आया था, इन दोनों में काउंट करोगे तो 56 इलेक्ट्रॉन होगा, करके देख लेना। तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल एक जैसा है, बिल्कुल एक जैसा है। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन बिल्कुल एक जैसा है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक तरह से अरेंज होगा अकॉर्डिंग टू बीएससी पेयर थ्योरी, एक तरह से अरेंज होगा, तो शेप दोनों का सेम होना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली दोनों का शेप डिफरेंट होता है। रीजन ये है, इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट पाया जाता है, ये वाला जो भी तुमको नहीं बताने वाले हम, इनर्ट पेयर इफेक्ट, जाके पढ़ना हो, इंटरेस्ट हो तो पढ़ सकते हो खुद से। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट इसमें होता क्या, देखो तुम सारे बॉन्ड को देख रहे हो, बट होता क्या, कभी कभी थोड़ा सा बोल रहे हैं जस्ट हम, कुछ एस इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है, एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, जो सच में क्या होता है, इनर्ट हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। बट ये तो थ्योरी क्या, सारे बॉन्ड पेयर को, लोन पेयर को एक्टिव मान रहा है, तो जो इनएक्टिव होगा वो कंट्रीब्यूशन ही नहीं देगा तुम्हारे शेप में, लेकिन बीएससी पेयर थ्योरी को कंसीडर करता नहीं है, तो इसलिए वो फेल हो जाता है, आंसर वहां से गलत आ जाता है। जस्ट ये लिख लो भी, तुम लोग डिटेल में हम लोग नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि ये सिर्फ देखो है क्या, ये अज्यूम क्या कर लिया, सिर्फ और सिर्फ रिपल्सन से ही शेप डिसाइड हो रहा, बट ऐसा नहीं है, और कुछ भी फैक्टर है जो आ सकता है मॉलिक्यूल्स में, एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया गया। तो उनमें से एक फैक्टर हम लिखा इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो 12th का टॉपिक है, इनऑर्गेनिक का ही है वैसे, तो जस्ट लिख लो, एक लिमिटेशन ये हो गया। दूसरा लिमिटेशन इसका है, डी ब्लॉक एलिमेंट, तुम लोग जानते हो क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल, हाँ बिल्कुल, मतलब जो पीरियड देखोगे, एक लेफ्ट एक राइट, और बीच में देखोगे वो स्कैंडियम से स्टार्ट होता है, ऐसा कुछ 10 कॉलम है, 10 कॉलम बीच में है, वो 10 कॉलम मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है, या ट्रांजिशन मेटल्स भी उसे बोलते हैं। वो जो देख रहे हो ना बीच का 10 कॉलम, उन्हीं को कंपाउंड को पढ़ने के लिए एक अलग केमिस्ट्री का ब्रांच डेवलप करना पड़ा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जो तुम पढ़ोगे 12th में, उसमें सिर्फ डी ब्लॉक वाले को बहुत गेम चेंज होता है। अभी तुम मोस्टली जो फोकस कर रहे हो ना इधर वाले पे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इसी पे, बीच वाले पे नहीं जा रहा, स्कैंडियम टाइटेनियम इस सब के कंपाउंड पे, वैनेडियम इस सब के कंपाउंड पे नहीं जा रहे हो, डी ब्लॉक वाले कंपाउंड पे बहुत ज्यादा तुम जा नहीं रहे हो, उनके कंपाउंड को शेप को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। जैसे लिखो दूसरा थ्योरी, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ compounds formed by transition metals, तो मतलब ट्रांजिशन मेटल्स का जो कंपाउंड है उसके शेप को भी सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो 12th में जाओगे और नया नया कुछ पढ़ोगे, और उसके अकॉर्डिंग फिर तुम शेप डिसाइड करोगे, सिर्फ बीएससी प्यार से निकालोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। तो इसके साथ ही बीएससी प्यार थ्योरी तुम्हारा खत्म हो जाता है, एटलीस्ट अभी अपने लेवल पे 11th लेवल पे तो खत्म हो ही जाता है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT, ताकि पढ़ना VBT। तो वहां पे हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे क्वांटम नंबर वाले ऑर्बिटल्स वाले पोर्शन को, उसका शेप कैसा क्या होता है वहां पे नहीं बताए थे, बताएंगे, और फिर VBT स्टार्ट करेंगे। बाद बीच में हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लेने वाले हैं, पहले डिस्कस करेंगे कि पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डी का कैसा शेप होता है, एस का कैसा शेप होता है, फिर ओवरलैपिंग वगैरह कुछ डिस्कस करेंगे, जाके पढ़ना खुद से, ठीक है। अब फुली तुम समझ में आएगा, और फिर उसको समझेंगे, बहुत स्मूथली समझ में आएगा तुम लोग को, कुछ है नहीं वैसे। तो अभी तक इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर सकते, नहीं तो बीजेपी तो इतना क्लोज हो गया पूरा, ठीक है। अब जितना हम लोग किए हैं, ठीक है, जितना हम लोग किए हैं ना, उसको तुम लोग टेबल के फॉर्म में ये कर सकते हो, जाके देखना बुक वगैरह में दिया रहता है, जितना भी तुम किए हो एक अच्छे से टेबल जैसा बना लेना खुद से, वो लोग तो जैसे हमको हिंट्स दे देंगे कैसे बना सकते हो, तुम ये कर सकते हो खुद से, क्योंकि तुमको बाद में अब जो इतना राम कहानी पढ़ लिए, बट एग्जाम में बैठने जाओगे तो इतना राम कहानी तुमको करके जाना नहीं है, तुम्हारे दिमाग में वो टेबल होना चाहिए एग्जाम के लिए, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत लॉजिक बताना इसलिए जरूरी है, अच्छा क्वेश्चन कभी आता तो तुम सोच भी पाओ ऑन द स्पॉट, तो घुमा के क्वेश्चन आ गया, तुम रेडीमेड क्वेश्चन नहीं है, घुमा के तरह क्वेश्चन आया,
तो वहाँ पे तुमको थोड़ा लॉजिक भी सोचना पड़ेगा, इसलिए लॉजिक भी जानना जरूरी है। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में तुमको वो टेबल ही काम आने वाला है, तुमको सीधा याद रहना चाहिए, 3 बॉन्ड पेयर, इतना लोन पेयर, ये शेप होता है, इस पे ये शेप होता है। प्रैक्टिस करना तो तुमको याद भी नहीं करना पड़ेगा, 5 आया बना के देखो, लोन पेयर डाल के देखो खुद से, क्या कहाँ पे डालेंगे खुद देखो, शेप कैसा दिख रहा है नाम देखो। तो टेबल देखे रहोगे, अगर तुम वहाँ भूलते भी हो तो डायग्राम जो ही बनाओगे तुम खुद ही क्लिक कर जाएगा, अच्छा ये शेप है। जस्ट देख लो टेबल कैसे बनाओगे, हालांकि बुक में दिया हुआ है देख सकते हो, ऐसा कुछ करके तुम शेप बना सकते हो टेबल। हम इसको एंड करने वाले हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो यार सबसे लेफ्ट में तुम लोग क्या करना, टोटल एक कॉलम आएगा तुम्हारे पास, जिसमें तुम लिखोगे टोटल बॉन्ड पेयर प्लस इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब टोटल तुम कितना कंसिडर कर रहे हो, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर या बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ठीक है। 2 ले लोगे, एक दूसरा कॉलम में लिखोगे इसमें तो कितना बॉन्ड पेयर है, टोटल 2 है, इसमें बॉन्ड पेयर कितना है, इसमें लोन पेयर कितना है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री इसका क्या है, उसके बाद इसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में वो तुम बना भी लेना, शेप ऐसे कर करके, ए बी करके जैसे हम बनाए थे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। और उसके बाद सबसे लास्ट में एग्जाम्पल, उस केस का एक एग्जाम्पल या 2 एग्जाम्पल जितना तुम ढूंढ पाओ, एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लिखवा दें, 2 वाले में एक ही केस है मात्र 2 0, इसमें ज्यादा केस है नहीं, 2 0 इजी हो जाएगा तुम्हारा लीनियर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। देखो बिना लोन पेयर वाले केस में जो है ना, इजी भी वही होता है, एमजी भी वही होता है। जब लोन पेयर है ही नहीं तो फिर तो कोई डिफरेंस आने वाला ही नहीं, दोनों सेम हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका CO2, 3 वाले में क्या करोगे, देखो यहाँ 3 वाले में जो एक से अधिक केस बन रहा है उसमें, 3 वाले में क्या करोगे, ये 3 यहाँ लिख दोगे, एक हो जाएगा तुम्हारे पास 3 0 और एक हो जाएगा 2 1। इन दोनों केस में इनको एक डब्बे में घेर देना, क्योंकि दोनों 3 ही वाला, टोटल 3 ही है। 3 0 वाले में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री दोनों में सेम रहने वाला, ट्रायगोनल प्लेनर, इसमें भी ट्रायगोनल प्लेनर, बस मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री डिफरेंट होता जाएगा। यहाँ पे क्या होता था 3 0 वाले में तो दोनों सेम ही रहेगा, लोन पे रहता था तो क्या हो जाता था, वी शेप या बेंट। अब तुम इसका भी एक एग्जांपल यहाँ पे लिखोगे जिसमें 3 बॉन्ड पर 0 लोन पेयर आता हो। एग्जांपल कुछ दिख रहा है क्या, 3 बॉन्ड पर 0 लोन पेयर का BCl3, और इसे तुम मतलब खुद से ऐसा कर सकते हो, ऐसे करके तुमको 6 तक एटलीस्ट 7 वाला कुछ छोड़ भी सकते हो अभी के लिए, पेंटागोनल बाय पिरामिडल उसको छोड़ सकते हो अभी, क्योंकि उसमें डी ब्लॉक का कंसेप्ट आता है। जनरली वो 7 वाला डी ब्लॉक वाला कंपाउंड ही होता है, उसी में आता है मोस्ट, तो उसको भी स्किप कर सकते हो। 6 तक एटलीस्ट जितना हम लोग किया, सबका टेबल बना लेना, देखते देखते तुमको ध्यान हो जाए। तो बस आज का क्लास हम यहीं पे क्लोज करेंगे, और BSc थ्योरी अपना यहाँ पे फिनिश हो जाता है।